कि हम वो सौभाग्यशाली परिवार हैं, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ये सेवा करने का जो है वो दायित्व मिला। हम कभी नहीं, जो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से हम सेवा कर पाए, आज भी कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से आगे भी करते रहेंगे। बस यही जो है वो हम लोगों की मनोकामना है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी चाह है और यही हमारी इच्छा है। जो मेरा सूत्र है, इनका जो नाम है वो कुल के गुरु के ऊपर ही रखा गया है, तो प्रेरित जो है वो कुल के गुरु से ही हुए हैं, श्री हरिद्रसी से। हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी आगे बढ़ाएं और भक्ति के क्षेत्र में भी आप पर प्रभु की पूर्ण कृपा हो, यही अभ्यर्थना आज मैं करना चाहूँगा। महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद वे पहली बार राजसमंद पहुंचे। राजसमंद में श्री द्वारकाधीश के दर्शन किए और उसके बाद श्री द्वारकाधीश मंदिर में कंठी बंद की रस्म निभाई गई। आपको बता दें कि श्री द्वारकाधीश मंदिर मेवाड़ पूर्व राज परिवार का गुरुगर कहा जाता है और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो श्री द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश को अपना गुरु मानते हैं और उसी गुरु परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कि उदयपुर के सिटी पैलेस में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गादी उत्सव हुआ, जिसमें श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार ने उन्हें गादी पर बिठाया और ये रस्म पूरी होने के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पहले नाथद्वारा पहुँचे, जहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन किए और उस परंपरा के बाद आज वे राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे। मंदिर जैसे ही वो गोवर्धन चौक में पहुँचे अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी निवृत्ति कुमारी और अपने बेटे हरितराज के साथ जैसे ही गोवर्धन चौक में पहुँचे, तभी वहाँ पर श्री द्वारकाधीश मंदिर के बैंड द्वारा उन्हें सलामी दी गई। इस सलामी के रस्म के दौरान श्री द्वारकाधीश मंदिर के युवराज वेदांत कुमार और सिद्धांत कुमार, मंदिर के अधिकारी भगवती लाल पालीवाल, ट्रस्टी मुकेश भाई मेहता, सलाहकार जयेश भाई, राजकुमार जी सहित कई अधिकारी और कार्मिक गण वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद जैसे ही सलामी की रस्म पूरी हुई, उसके बाद यहाँ से लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी निवृत्ति कुमारी, उनके पुत्र हरितराज को शाही अंदाज में अगवानी की गई और इस अगवानी के बाद युवराज वेदांत कुमार और सिद्धांत कुमार के साथ वो गोवर्धन चौक से आगे बढ़े और उनके साथ वे मंदिर पहुँचे, जहाँ सबसे पहले बैठक में दोनों ही परिवारों की मुलाकात हुई। उन्होंने सबसे पहले गुरु डॉक्टर वागीश कुमार के चरण स्पर्श किए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद परिवारों के बीच संवाद भी हुआ। इस संवाद की रस्म के बाद द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन खुल गए तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ डॉक्टर वागीश कुमार के साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ पर राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के दौरान मंदिर में डॉक्टर वागीश कुमार द्वारा कंठी बंद की रस्म भी यहाँ पर निभाई गई, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर को मेवाड़ पूर्व राज परिवार का गुरुगर माना गया है और उसी परंपरा के तहत अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गादी दस्तूर की रस्म पूरी हुई और उसी के तहत अब उन्हें कंठीबंद श्री द्वारकाधीश मंदिर में किया गया। पहले लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के कंठीबंद की रस्म निभाई डॉक्टर वागीश कुमार ने और उसके बाद उनके पुत्र हरितराज के भी कंठीबंद की रस्म निभाई गई और इसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, उनके पुत्र हरितराज और उनकी पत्नी निवृत्ति कुमारी ने उनका आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए। उसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मथुराधीश मंदिर पहुँचे, मथुराधीश के दर्शन किए, वहाँ आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर वहाँ से वापस वे लौटे। उसके बाद वे सीधे ही श्री द्वारकाधीश मंदिर के दरबार हॉल में पहुंचे, जहां पर वेदांत कुमार जी और सिद्धांत कुमार उनके साथ में थे। दरबार हॉल के पूरे व्यवस्थाओं के बारे में, वहां पर जो भित्ति चित्र थे उनके बारे में और यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को अवगत कराया और साथ ही किस तरह से दरबार हॉल का आने वाले समय में विकसित किया जा रहा है आम दर्शनार्थियों के लिहाज से और मेवाड़ और इस गौरवमय इतिहास को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उसके बारे में ब्रीफ किया। यहाँ से फिर वो वापस बैठक में पहुँचे, जहाँ पर डॉक्टर वागीश कुमार और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ व उनके परिवारों के बीच बातें हुई, वार्ताएं हुई और इस दौरान डॉक्टर वागीश कुमार, वेदांत कुमार और सिद्धांत कुमार
के साथ मंदिर के कई अधिकारी गण भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वे जनाना महल में पहुँचे, जहाँ पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने डॉक्टर वागीश कुमार की दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही नजराना की रस्म भी निभाई गई। मंदिर में दर्शन और इस परंपरा का शाही अंदाज में जो निर्वहन हुआ वह देखने लायक था। और जिस तरह से इस परंपराओं को निभाया जा रहा है लोकतंत्र के इस घड़ी में, वह बड़ी ही खूबसूरत तरीके से, जिस तरह से लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपने गुरु के सामने नतमस्तक हुए, चरण स्पर्श किए, ठीक उसी तरह उनके पुत्र हरितराज ने भी उसी परंपरा का निर्वहन दोहराया। उनकी धर्मपत्नी ने भी इसी तरह गुरु के चरणों में स्पर्श किया। दर्शन के बाद कंठीबंध की इस रस्म पूरी होने के बाद मंदिर परंपरा अनुसार भी समाधान की जो रस्म है वह भी निभाई गई। श्री द्वारकाधीश मंदिर की परंपरा के तहत मंदिर का प्रसाद पान बीड़ा के साथ डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ उनकी पत्नी निवृत्ति कुमारी, उनके पुत्र हरितराज, इन तीनों का समाधान की रस्म निभाई गई। और इसके बाद करीब 1:30 बजे फिर से वे राजसमंद से उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। तो अब देखिए, श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्री द्वारकाधीश के दर्शन और कंठीबंध की रस्म के बाद और मेवाड़ और श्री द्वारकाधीश मंदिर के जुड़ाव की क्या कुछ कहानी है, सुनिए द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार की जुबानी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि भक्ति भूमि, वीर भूमि ऐसी मेवाड़, जो कि समूचे भारतवर्ष के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी है, ऐसी इस भूमि के श्री लक्ष्यराज सिंह जी का आज प्रभु द्वारिकाधीश के दर्शन करना मुझे लगता है कि बड़े ही आनंद और गौरव का विषय है। स्थानापन्न होने के पश्चात प्रथम बार बड़ी भव्यता से कांकरोली नगरी के सभी नगरजनों ने भव्य स्वागत किया। मंदिर की तरफ से भी बहुत भव्य स्वागत किया गया। और मैं प्रभु से यही अभ्यर्थना करना चाहूँगा कि आपको इस मेवाड़ भूमि की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी आगे बढ़ाएं और भक्ति के क्षेत्र में भी आप पर प्रभु की पूर्ण कृपा हो, यही अभ्यर्थना आज मैं करना चाहूँगा। 550 साल जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को होने आए, करीब 400 साल के आसपास जब श्रीमद् गोकुल के अंदर प्रभु द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी विराजमान थे, उस समय में इस परिवार के महानुभाव वहाँ पर पधारे। और उस समय में जब संपर्क हुआ हमारे पूर्व पुरुषों का, वहाँ कुछ वार्तालाप हुआ और उस वार्तालाप के पश्चात आक्रांताओं की समस्या बहुत ज़्यादा थी उस समय में। ऐसे समय में मेवाड़ के महाराजाओं ने हमें विश्वास दिलाया कि आप हमारी भूमि पर आइए, आपका बाल बांका नहीं होगा। और वो सौभाग्य आज तक हम लोगों को प्राप्त है कि इस मेवाड़ की धरा में प्रभु द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी पधारे और बड़े ही आनंद से, बड़े गौरव से, बड़े सौभाग्य से यहाँ विराजमान हैं और प्रभु उनकी सेवा हजारों भक्तों के साथ करवा रहे हैं। यही मुझे लगता है कि मेवाड़ घराने की सबसे बड़ी इस परंपरा के साथ का जुड़ाव है। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि अगर धर्माश्रय को आगे बढ़ाना है तो राज्याश्रय की बहुत ज़रूर पड़ती है। और उदयपुर परिवार ने और मेवाड़ घराना ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से उस जमाने में परख लिया था कि जहाँ तक धर्म का संरक्षण धर्म के उजागर करने वाले नहीं करेंगे, वहाँ तक धर्म कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि जो मेन व्यक्ति हैं उनके प्रति धर्म की आस्था है, धर्म के प्रति वो समर्पित हैं, तो धर्म निश्चित रूप से आज आगे आ रहा है। मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया। अब जानते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन और घंटीबंद की रस्म के बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सबसे पहले जो है मेरे गुरु के चरणों के अंदर मैं कोटि कोटि नमन और दंडवत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ पूरे परिवार की तरफ से, मेवाड़ की तरफ से कि ये बुलावा आया और हमारे को पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर दर्शन करने का जो है वो मौका मिला। बड़े खुशी का जो है ये अवसर है। मेवाड़ के ऊपर गुरुओं की कृपा जो है वो 1500 वर्षों से जो है वो लगातार जो है वो रही है और आज उसी का जो है निर्वाह हो रहा है यहाँ पर। और मैं पूरे परिवार के साथ, मेरे सुपुत्र के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। हम सब लोगों को ये आशीर्वाद मिला, द्वारकाधीश के चरणों के अंदर हमारे को वंदन करने का जो है वो मौका मिला। इससे ज़्यादा खुशी हमारे को हो नहीं सकती। राज परिवार और मेवाड़ की परंपराओं का इनके माध्यम से भी निर्वहन बड़ी बखूबी देखा जा रहा है। बिल्कुल उसी वेशभूषा में, उसी प्रकार से जैसे जैसे पिता करते हैं वैसे पुत्र करते दिखाई देते हैं। एक पिता के तौर पर ये इस पूरे परिदृश्य को देखकर क्या कुछ महसूस करते हैं आप? बहुत सारी भावनाएं पूछ ली आपने इस एक सवाल में। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि
सुपुत्र के ऊपर गुरु की असीम कृपा, ये सारी चीज़ें तब मुमकिन हो पाती हैं जब गुरु की असीम कृपा हो। दूसरी एक आपको ख़ास बात मैं आपको और आज जो है इस शुभ अवसर के ऊपर मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो मेरा सुपुत्र है, इनका जो नाम है वो कुल के गुरु के ऊपर ही रखा गया है। तो प्रेरित जो है वो कुल के गुरु से ही हुए हैं, श्री हरिद्र ऋषि। और तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि गुरुओं का, पूर्वजों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का जो है वो आशीर्वाद है। वर्तमान में गुरु का पूरा आशीर्वाद है। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जैसे अभी आदेश फरमाया कि हमारे को आगे हमारे धर्म के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में हम लोगों को सोचना है, और उसकी कोई उम्र नहीं होती, और ये भाव स्वयं के हैं और ये अपने मन से जो है इस काम को करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा पूरा परिवार जो है वो इस चीज़ को देखकर, महसूस करके जो है वो बड़ा खुश है। पर मैं एक बात इसके अलावा जो है वो और कहना चाहूँगा कि आपने जब परम श्रद्धेय गुरुदेव से एक सवाल पूछा, उसके अंदर एक शब्द आपने उसका उपयोग लिया, जिसके लिए आपने कहा कि मेवाड़ ने द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी का संरक्षण। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा उस बात के ऊपर कि मेवाड़ ना कभी इतना बड़ा था, ना आज है, ना कभी आने वाले वक्त के अंदर कभी होगा। मेवाड़ हमेशा से इस बात को मानते हुए आया है कि हम वो सौभाग्यशाली परिवार हैं, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ये सेवा करने का जो है वो दायित्व मिला। हम कभी नहीं, जो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से हम सेवा कर पाए, आज भी कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से आगे भी करते रहेंगे। बस यही जो है वो हम लोगों की मनोकामना है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी चाह है और यही हमारी। उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद उनके पुत्र डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की रस्म के बाद वो राजसमंद पहुंचे। राजसमंद में आज पूरी शाही अंदाज में उनके कंठी बंद की रस्म निभाई गई। उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए और साथ ही अपने गुरु डॉक्टर वागीश कुमार को दंडवत प्रणाम करते हुए नजराना पेश किया और साथ ही पौराणिक परंपराओं का निर्वहन भी किया गया कि किस तरह से द्वारकाधीश मंदिर और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्यों के बीच जुड़ाव रहा है, क्योंकि मेवाड़ पूर्व राज परिवार हमेशा श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली को अपना गुरुघर मानते हैं और उसी के तहत उस परंपराओं का निर्वहन आज यहाँ पर पूरे शाही अंदाज में किया गया। इसी तरह राजसमंद और देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।